जैसे कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज हम देखना चाह रहे हैं जो काफ़ी टाइम से हमारा एक टॉपिक था क्लास 12th का, जिसका इंतज़ार था हमें। तो वो दिन आ गया है आज। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट से पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करना सीखते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसको चेंज करना चाह रहा हूँ कि पहले आप कंसेप्ट क्वेश्चन को समझिए, फिर हम कंसेप्ट को करेंगे। जी, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि ये टॉपिक जो है हमारा कैलकुलस जो स्टार्टिंग हुआ है, जैसे हमने कंटिन्यूटी हमने पहला पार्ट कर दिया है, तो आज हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। तो मेनली फोकस रहेगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, जैसे से पहले से रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मेरा नाम रोहन दास आप जानते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा डिफरेंशिएबिलिटी जो हमारा टॉपिक है। हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। कॉन्टीन्यूटी हमने पिछला पार्ट करा था, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट पहले आप वो देख लेना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चेक करते हैं, कोई भी हमारा गिवन फंक्शन होता है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इसका हम ये डीप में नहीं जाएंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल कब होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ। इन चीज़ों पे मैं बात नहीं करने वाला हूँ। हम बात करेंगे कि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी है ये दरअसल डेरिवेटिव टेस्ट हो, मतलब कोई भी फंक्शन है कि वो डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है कि नहीं है, उसके लिए हम डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है टेस्ट हम अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक बताना चाहूँगा कि किसी फंक्शन को, जैसे हमने कंटिन्यूटी पढ़ा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होगा और कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा और कब नहीं होगा। इसका क्वेश्चन बेसिकली एग्जाम में इतना आता नहीं है, फिर भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th को एक बार टच करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 1, यही है। यू हैव टू प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। जी, अपने साथ एनसीईआरटी बुक और एक प्रैक्टिस नोटबुक जो कि मिनिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से होनी चाहिए वो रखिए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, चीज़ मतलब आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको याद में रखना थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि कॉन्टिन्यूटी में हम करते थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम इक्वल दिखाते थे और वैल्यू फंक्शन। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी टेस्टिंग की, तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ही दिखाते हैं। जैसे ये सबसे पहले आपको एक हम फॉर्मूला कह लो या कुछ भी कह लो, देखिए लिमिट x टेंड्स टू c, ये एक फॉर्मूला है डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए। f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, डिफरेंशिएबिलिटी। अब देखिए इसमें क्या है, जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे हम देखेंगे आप देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब हम इसकी बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू c माइनस का करेंगे, c माइनस का, यहाँ पे c क्या है 1, कि जो c होगा हमेशा वो क्या होगा, जिस पॉइंट पे आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है उसको c की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ रख लिया हमने 1। f ऑफ x, यहाँ क्या है f ऑफ x, इसको ऐसे रहने देंगे, माइनस f ऑफ c f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है। हमें करना क्या है, पुट करना है, जैसे कि आप कंटिन्यूटी में पुट करते आए थे। आप पिछली वीडियो देख लेना, नहीं देखिए तो। x टेंड्स टू 1 माइनस है, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 माइनस h। ठीक है, अभी देखेंगे आप, अगर इफ़ x टेंड्स टू 1 है
तो देयरफॉर क्या होगा, h टेंड्स टू 0 होगा। क्यों होगा भाई, इसलिए होगा अगर मैं मान लो सपोज करो x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। वैसे x की x टेंड्स टू 1 का मतलब ये नहीं कि x इज इक्वल टू 1 है, कभी ये मत मानना, लेकिन x की वैल्यू 1 की ओर जा रही है। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रख ले, सपोज करो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एच, तो 1 1 कैंसिल, h टेंड्स टू 0 आएगा, h की वैल्यू 0 की तरफ। तो ये एक प्रोसीजर है, इसको दिमाग में रखिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1, नीचे 1 माइनस एच माइनस 1, 1 से 1 हम यहाँ कैंसिल कर देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। देखिए फंक्शन में ये पूरा जो है x है, यहाँ पे 1 माइनस एच है ना, आपको फंक्शन f ऑफ x क्या दे रखा है, x माइनस 1, और ये पूरा क्या है 1 माइनस एच। तो अगर मैं x की जगह 1 माइनस एच रख रहा हूँ तो यहाँ पे भी x की जगह 1 माइनस एच, तो क्या वैल्यू होगी इधर 1 माइनस एच माइनस 1, दोनों पे मोड लग गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस एफ ऑफ, सॉरी एफ नहीं, 1 रखना है x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन में माइनस एच। यहाँ क्या बचा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 और 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच, मोड ऑफ माइनस एच, ये आ गया माइनस, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, नीचे माइनस एच। यहाँ आप ध्यान देंगे माइनस एच का मोड, आपको पता है कोई भी फंक्शन कोई भी वैल्यू अगर मोड में है तो वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल के पॉजिटिव। माइनस एच है तो प्लस का एच हो गया, नीचे माइनस का एच है, कैंसिल होके 1 हो गया, तो इज इक्वल टू माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसी तरीके से हम यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि 1 पे निकालना तो 1 प्लस, फंक्शन क्या है f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 1। आपको हर बार आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो ऊपर है ना यही, चाहे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चाहे राइट हैंड, बाद में चेंज कर लेंगे। देखिए फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट मिल भी जाएगा बुक में, आपको डायरेक्ट ये वाला मिल जाएगा, इसमें भी ऐसे डायरेक्ट, तो दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि नेगेटिव किस में है पॉजिटिव किस में है। आप एक ही याद रखिए ना, और इतना याद रखेंगे कि भैया पुट करना है तो 1 माइनस एच कर देंगे, राइट में करना है तो 1 प्लस एच, तो यहाँ पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैंने बताया 0 की होगा, वैसे ही सेम प्रोसीजर, 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1, 1 प्लस एच माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच। आपको क्या करना है, फंक्शन की जो f ऑफ x है, ये पूरा x है, इसमें 1 प्लस एच रखना है। यहाँ पे देखिए f सेम है, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या x की जगह पे 1 प्लस एच है, तो यहाँ पर भी जो x होगा वहाँ पे भी हम 1 प्लस एच रखेंगे। यार अगर यहाँ पे x की जगह पे ये क्या कौन सी जगह ले रहा है, 1 प्लस एच ले रहा है, तो यहाँ पे भी 1 प्लस एच, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1, 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1, ये 1 से 1 नीचे कैंसिल, ये h आ गया, ये 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे आएगा h का मोड h हो गया, माइनस 0 हट जाएगा, नीचे बचा h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कट के 1 हो गया, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का 1, देन वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore given function is not differentiable at x is equal to 1। सिंपल था, कभी कभार 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं अगर परेशान करना हो टीचर को आपको, अदरवाइज ये क्वेश्चन इस तरह का मुश्किल आता है। समझ में आई बात, कर लीजिए, सिंपल है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा आराम से। ये मैंने 9th क्वेश्चन लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2, जिस पे हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं
आज थोड़ा सा बात करते हैं बेसिक। देखिए इसको रफ कर लेते हैं पहले। देखिए जो 5.2 एक्सरसाइज है बेसिकली वो किसके ऊपर है, हमें इसमें जो डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है फंक्शन का, वो हमें करना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। किसका करना है? कंपोजिट फंक्शन। अब कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं? तो कंपोजिट फंक्शंस जैसे एक्सरसाइज 5.1 में आप देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है या फिर जो पोलिनोमियल है, जितने भी है, जो उनका जो मिक्सअप जो कॉम्बिनेशन बनता है वो एक तरह से कंपोजिट फंक्शन है। कहने का मतलब जैसे मान लो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इस तरीके से, मतलब आप एग्जांपल से समझिए एक बार। देखिए जितने भी पहला क्वेश्चन देखते हैं, इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं क्लास 11 की। कई बच्चों को जो है डेरिवेटिव भूल गए होंगे, तो एक बार हम क्लास 11 की जो डेरिवेटिव है उसको देख लेते हैं। कुछ फॉर्मूलाज थे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ, और यहाँ पे उनका डेरिवेटिव क्या होगा वो लिखूँगा। साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होगा? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होगा? माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। एंड सेक एक्स का क्या, कोसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और सेक एक्स का क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स। और इसके बाद कोट एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्लास 11 की थोड़ी सी डेरिवेटिव बेसिक ये पता होना चाहिए। एक फॉर्मूला और है, उसे भी लिख देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1। देखिए बेसिकली मीनिंग क्या है इसका? x कोई वेरिएबल होगा और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। पावर कोई कांस्टेंट होगी, कोई भी नंबर हो सकती है, वो पावर आगे लिखी जाएगी और पावर जो है एक माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये बातें होती रहेंगी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन क्वेश्चन जो है आज मैं ब्लू से लिखता हूँ और आंसर जो है, सॉल्यूशन जो है ब्लैक से। पहला साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए कितना सिंपल है। कैसे लिखेंगे आप इसे? ये देखिए हम कर लेते हैं इधर। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करना, हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको, अभी ये बहुत ही सिंपल है। अब इसमें बात क्या है कि आप फंक्शन देखेंगे कौन सा फंक्शन है। देखिए यहाँ साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले तो हम साइन के साथ लेके, मतलब साइन जो है अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ ये एंगल पूरा रहेगा साथ में, तो इस पूरे को हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव करेंगे। मतलब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा ये बताओ? साइन का डेरिवेटिव होगा कोस। जो एंगल है, एंगल उस टाइम पे सेम रहेगा, एक बार में एक ही डेरिवेटिव करेंगे। कहने का मतलब साइन का डेरिवेटिव कोस कर दिया, इसका एंगल आप लिख दीजिए बस, और कुछ नहीं, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं? इनटू में, मैं इनटू कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, इसके अंदर एक और फंक्शन है जी, ये जिसको हम पोलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये जो एंगल है, इस एंगल का भी अलग से डेरिवेटिव करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है? ट्रिग्नोमेट्री का आप डेरिवेटिव करेंगे। जो रेशो दे रखा है उसका साथ में सेम एंगल लिखना है, जो अंदर एंगल दे रखा है उसका अलग से डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा जी? देखिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया, इनटू में x 2 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 5 का 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं इनटू में 0, अरे भैया पूरा 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं, इनटू, क्योंकि हम ये जो डेरिवेटिव कर रहे हैं ये पूरा इनटू होगा।
अगर अंदर ये प्लस हो रहा है तो यहाँ प्लस 0 लिखा जाएगा डेरिवेटिव में, इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा, ये 2 - 1 1, तो ये 2x बचा, 2x + 0 2x हो गया। 2x को मैं आगे लिख लेता हूँ, काफ़ी सिंपल था। अब इतना सिंपल मैं कराऊंगा नहीं, अब मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करेंगे। देखिए कोस साइन x है, चलिए कर लेते हैं, क्या बात है इसमें, कर ही लेते हैं। कोस साइन x कुछ नहीं है इसमें भैया, ये तो आपका जो है ओरल बेस पे मतलब हो जाना चाहिए। इसमें भी एक बार फिर भी देख लो अगर दिक्कत है तो। देखिए कोस है बाहर, इसका एंगल क्या, साइन x है। अभी आपको भटकना नहीं है कि भैया यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पे कोस का हम करेंगे। कोस का क्या होगा, माइनस का साइन, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप इसका उधार पूरा करोगे, मतलब इसके साथ एंगल होना चाहिए, पहले आप वो पूरा करेंगे। एंगल क्या है, साइन x। मैंने यहाँ साइन x लिख दिया, मेरा यहाँ पे काम खत्म कि भैया मैंने कोस का तो कर दिया पूरा, ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव कर दिया। अब अंदर वाले का करना है। अंदर क्या है, साइन x। साइन x का क्या होगा अलग से, कोस x इंटू में, ये आंसर हो गया। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से है, मैं आप ही के दिमाग से चल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो आप गलती एग्जाम में कई बार कर देते हो। क्या करेंगे, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का डेरिवेटिव कोस x। मोस्टली स्टूडेंट ये गलतियाँ करते हैं। देखिए ये बिल्कुल ना करें आप, ऐसा नहीं होता। आप जिसका डेरिवेटिव कर रहे हैं उसका एंगल साथ में लिखिए पहले, ठीक है ना, पहले आप उस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए इसके बाद बात आती है, एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी ही टेस्टी क्वेश्चन है ये। कितना टेस्टी है देखते हैं। tan √x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, पहले आप इस तरीके से लिखेंगे, देखिए डेरिवेटिव करना है। मैंने आपको फिर कहा है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, sec है। sec है ना, तो आप sec और एंगल क्या है, इसका पूरा एंगल है। ये मत देखो इसके अंदर क्या है, अभी मत देखो, ये आपको देखना ट्रिग्नोमेट्री sec है, इसके साथ जो एंगल है उसके साथ। sec का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x आएगा इधर पूरा, tan x आएगा पूरा, यही होता है ना sec x का, sec x और tan x। x जो एंगल की जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि भाई जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल लिखा जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है, tan √x, tan √x, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही आएगा tan √x। अभी ये जो डेरिवेटिव लिखा है ये किसका है, केवल किसका है, ये sec का है। अभी हमने किसका किया है, sec का किया है। क्लियर बात। अब हम करने जा रहे हैं tan का, किसका, tan का। अब हमें इस sec से कोई मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है tan से। अब tan का भी अपना एक एंगल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए tan का, मैं इसको इंटू में डालता हूँ। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x। अब x क्या है यहाँ पे, x है √x, मतलब जो एंगल आना चाहिए वो क्या है यहाँ पे, √x, तो यहाँ √x लिख दिया। ये भी कोई समस्या की बात नहीं है। tan का हो गया। अब आप tan का हो गया, अब इसको भी हटा दो, बचा क्या, √x। अब √x का करेंगे, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, 1/2 √x। कैसे, देखो करके देख लो, आपको याद होगा अगर कराया तो आपने। √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 रूट हटा के। डेरिवेटिव का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पावर को आगे लिखते हैं और ऊपर 1 माइनस करते हैं। पावर को आगे लिखा, ऊपर 1 माइनस कर दिया, क्या हो जाएगा ये 1/2 x की पावर -1/2। माइनस हटाने के लिए नीचे ले जाएंगे x को, नीचे आ गया x, और पावर 1/2 है, पावर को हटाने के लिए रूट लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका। भाई जिनको पता नहीं था उनके लिए बता दिया मैंने बस, ये लो, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। अब दिमाग में रखिएगा कि भैया √x का डेरिवेटिव 1/2 √x। अब ये मत बोलना dy/dx नहीं लगा यहाँ पे, अरे लगा लेना, इतना चलता है। देखिए इस तरीके से करना है, क्लियर, समझना है फंक्शन को हमेशा। इसके बाद हम बात करते हैं
5th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन टूल और वो पता होना चाहिए आपको। बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ क्वेश्चन टूल और प्रोडक्ट रूल लिख देता हूँ एक बार, एग्जैक्टली है क्या। सपोज करो, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रटना नहीं है, समझना है। कैसे समझोगे, देखो मैंने लिखा, पहले प्रोडक्ट रूल की बात करेंगे। प्रोडक्ट रूल देखो, डी बाय डी एक्स यू इंटू वी। अब कब पहचानेंगे कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, जब दो जब कभी भी ध्यान रखना इक्वेशन कह लो या फिर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो या फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो क्या होगा, और उन फंक्शन को पहचानना है। देखिए कैसे, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 3x² इंटू में 2। अब आप कहोगे भैया जी यहाँ पे आप क्वेश्चन टूल सॉरी प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। क्यों भाई, अरे ये कांस्टेंट है जी, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, मान लो मैंने लिख दिया sin x + 5, देन वी कैन अप्लाई। अब हम कर सकते हैं ना अप्लाई, समझ रहे हो, मतलब अंदर अलग फंक्शन आ गए तो दो फंक्शन होंगे और डिफरेंट होंगे और जो मल्टीप्लाई होंगे तब। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। जैसे मान लो u एक फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन, और v सेकंड फंक्शन है। आपको करना क्या, हमेशा फर्स्ट वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए डी बाई डी एक्स हमने कर दिया u, दूसरा वाला जो बचा उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दूसरी बार में सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देंगे, अब पहला बचा उसको मल्टीप्लाई, बस सिंपल। इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा देखिए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन टूल डिवाइड वाला। इसमें क्या, जैसे मान लो u/v हो रहा है, मैंने क्या करा, u का डेरिवेटिव कर दिया पहले, du बाय डी एक्स, इंटू करेंगे अदर मतलब v को, माइनस dv बाय डी एक्स, इंटू करेंगे ऊपर वाला u, नीचे क्या आएगा, नीचे क्या यहाँ पे v है तो v का स्क्वायर। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, एक तो ये वाला हमारा रूल हो गया और एक ये वाला रूल हो गया, बस ये याद रखना है। बस ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये और ये पता होना चाहिए, समझ रहे हो। अब भी आप क्योंकि कैलकुलेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस चीज़ को समझिए कि ये इतना बेसिक तो पता होना चाहिए क्योंकि ये 11th में था। अभी हम और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th की मैं बात कर रहा था, यहीं पर ही बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, sin ax + b अपॉन cos cx + d। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रेड से करता हूँ, देखिए कैसे होगा। डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है नीचे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, नहीं, ये साइन का एंगल है। यहाँ प्रोडक्ट मत लगा देना यार, बहुत से लोगों में ख्याल आता है, बहुत से में नहीं आता। अच्छी बात है जिन्हें पता है, जिन्हें नहीं पता वो ध्यान दीजिए। ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, उसका एंगल है। यहाँ क्या हो रहा है, ये पूरा फंक्शन नीचे वाले से डिवाइड हो रहा है। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ करेंगे साइन ax + b cos cx + d। ये पहले तो आपको इस तरीके से लिखना है। मैंने क्या कहा कि पहले वाले का डेरिवेटिव करो, दूसरे वाले से इंटू करो। अब मैं पहले वाले का कर रहा हूँ डेरिवेटिव, अभी नीचे वाले को भूल जाओ, मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बता दीजिए। साइन का क्या हो गया, कोस, एंगल साथ में अभी मैं लिख दूंगा पूरा, जैसे मैंने पहले भी कहा था आपको, एक बार में एक ही डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव कोस, ये एंगल था इसके साथ, ये एंगल लिख दिया। अब अंदर वाले का कर लो डेरिवेटिव। तो ax है, a क्या है, कांस्टेंट है, ax है। मान लो सपोज करो 2x होता तो 2x का डेरिवेटिव 2, 3x होता 3x का डेरिवेटिव 3, तो ax का डेरिवेटिव क्या होगा, a क्या होगा, a, तो इनटू में आगे a कर दिया, प्लस b का 0 हट गया वो। अब ये फर्स्ट फंक्शन का भी हमारा डेरिवेटिव हुआ है
जो नीचे वाला फंक्शन है वो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कोस ये वाला पूरा सी एक्स प्लस डी माइनस, पहली बात खत्म कि भाई ये डेरिवेटिव करना और मल्टीप्लाई करना दूसरा फंक्शन, तो मैंने ये डेरिवेटिव यहाँ कर दिया पूरा और दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे और इससे मल्टीप्लाई, अब इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो कोस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, तो मैंने यहाँ लिखा ये माइनस तो देखो अपना फॉर्मूले का है, एक माइनस खुद का आएगा कि माइनस साइन क्या आएगा इधर सी एक्स प्लस डी इंटू में अंदर वाले का, तो सी एक्स का सी आएगा डी का जीरो, तो क्या आ गया इधर इंटू में मैंने क्या कर दिया इधर सी लिख दिया, यहाँ पे माइनस के आगे मैं सी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अंदर का। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर जो अदर फंक्शन बच गया है, क्या बचा है साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। क्लियर, इसको एक बार लिख लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में, प्रॉपर में क्या लिखना है देख लीजिए फिर भी, कोस ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी, माइनस और माइनस प्लस, हो सकता है दिख ना रहा हो लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो लिख लेना, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें, यहाँ लिखता हूँ थोड़ा सा। देखिए नीचे क्या है कोस स्क्वायर, कभी भी नीचे अगर थोड़ा सा और सोल्व करें इसे तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने लिखा ए कोस ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी, इसके नीचे मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन सी एक्स प्लस डी और साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे लिख दिया कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए नीचे क्या है, नीचे कोस सी एक्स प्लस डी है, कोस सी एक्स प्लस डी है, नीचे स्क्वायर है, मतलब नीचे दो बार कोस सी एक्स प्लस डी है, ऊपर एक बार है, तो एक काट सकते हैं हम। अब यहाँ पे एक ही बचा, ए कोस ए एक्स प्लस बी और कोस सी एक्स प्लस डी। मैं अगर चाहूँ कि भैया नीचे लिखने का मन नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं, तो 1 कोस है, जब ये ऊपर जाएगा सेक बन जाएगा, क्योंकि कोस और सेक तो भाई दोस्त है ना, तो ये मैंने लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी। प्लस में यहाँ पे देखिए सी एक्स प्लस डी एंगल सेम है, सी एक्स प्लस डी एंगल सेम है, तो क्या करेंगे, ये सी साइन है, नीचे कोस है दो बार, तो साइन अपॉन कोस, मतलब एक कोस ले लेंगे साइन के साथ, देखो सी का सी ले लिया, एक कोस ले लिया साइन के साथ, साइन अपॉन कोस क्या हो गया टेन, टेन सी एक्स प्लस डी। क्लियर, साइन एक्स प्लस बी है, ये भी लिख दिया मैंने, सॉरी इसको बाद में लिखते हैं। नीचे दो कोस थे, तो एक कोस तो साइन के साथ लेके टेन बना दिया, अब एक कोस बचा है नीचे, और वो कोस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा वो सेक, तो यहाँ क्या लिखेंगे सेक सी एक्स प्लस डी, और ये बचा हमारा साइन ए एक्स प्लस बी। दिखने में लग रहा है डिफिकल्ट, एक बार खुद करके देखिए, एक दो बार गड़बड़ होगा, गलतियां होंगी, लेकिन आ जाएगा समझ में। बात आ रही है समझ में आपको, नहीं आ रही तो कमेंट करके बताइएगा। ये हो गया हमारा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं हम, देख लेना चाहिए हमें। लोगों से रूट से पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है, मेरे ये समझ में नहीं आता है, रूट वाला ही देख लेते हैं ना। ये क्वेश्चन रूल तो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट रूल आप अप्लाई कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में जी, कोशिश करिएगा, अगर नहीं होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यही आपका होमवर्क है आज का। 7th क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ बता देता हूँ, नोट करने के बाद रफ कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
2 रूट कोट एक्स स्क्वायर। इधर ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव करना है इसका। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया डेरिवेटिव, ये मैंने लिख दिया। समझने का प्रयास कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट है, मैंने ये 2 को बाहर पहले लिख दिया। भाई इससे क्या दिक्कत है आपको? कुछ बच्चे क्या करते हैं जी, 2 का डेरिवेटिव 0 नहीं जी, यहाँ पे ये 2 इंटू हो रहा है ना, तो 2 उसके साथ है, 2 का 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रूट लगा है, रूट अपने आप में ही एक फंक्शन है, वैसे एक्चुअल में है नहीं। अभी कोई कह देगा भैया प्रूव करो, आप समझ के चलिए कि रूट अपने आप में एक अलग चीज़ है। तो रूट का क्या डेरिवेटिव होता है? अगर कोई चीज़ रूट में, रूट एक्स मैंने बताया था क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 1/2 रूट एक्स, ये पूरा एक्स आएगा, और यहाँ पे पूरा का पूरा एक्स क्या है, ये पूरा है। अरे रूट में तो ये था ना पूरा, तो ये पूरा का पूरा आ गया, तो कोट एक्स स्क्वायर आ गया इधर। क्लियर? आगे देखिए, इनटू रूट का तो हो गया, रूट को भूल जाओ, जिसका करते जा रहे हो उसको भूलते जाओ। मैं रूट का भूल जाता हूँ। आगे क्या है? कोट, ट्रिग्नोमेट्री है। कोट का क्या होगा? कोट का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स आएगा, और यहाँ पे एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है पूरा। कोट का तो माइनस कोसेक स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर का क्या है, सॉरी एक्स का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो एंगल तो वही लिखेंगे ना, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल वहाँ लिखेंगे सेम। तो इस बार हमने कोट का कर लिया, पहले हमने रूट का किया, अब कोट का कर लिया। अब किसका बचा है? एक्स स्क्वायर का, केवल एक्स स्क्वायर का। इसका क्या होगा? इंटू में 2x, इंटू में नीचे लिखता हूँ, इंटू में 2x। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसको पूरा ऊपर लिख लेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इंटू में 2x है, मैंने आगे 2x लगा देता हूँ, अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। क्या समस्या है इसमें? कुछ नहीं। इसको और थोड़ा सा अगर मन है लिखने का, देखिए ऐसे लिखिए, कोट को ऊपर ले आओ, tan एक्स स्क्वायर। खेल लो यार इसके साथ, क्या दिक्कत है? इतना छोड़ सकते हैं, आंसर यहाँ तक भी छोड़ेंगे सही है, यहाँ तक भी छोड़ेंगे सही है, कोई दिक्कत नहीं। कई बार बच्चे साइन को उसके ऊपर में लिख लेंगे 1/sin, साइन अपन को वैसे भी कर सकते हैं, यहाँ तक ठीक है ना। बस इसके बाद 8th क्वेश्चन है, लास्ट बचा है जी, सारे हो गए हैं, कोई बात नहीं। 8th भी कर ही लेंगे, आप कर लोगे, 8 करके देखना, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, मतलब जो प्रैक्टिस आपको करनी है, एक तो देखो इस एक्सरसाइज के लिए ज़रूरी क्या है। देखिए आप कैलकुलस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर से बता रहा हूँ कि अदर जो दूसरी वाली जो बुक एनसीईआरटी की पार्ट 2 पूरी डिपेंड है जी ट्रिग्नोमेट्री। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूलाज, आने चाहिए, मानते हो? अभी लिखवाया है वही टेबल, अच्छे से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लो, रटना नहीं है उसको, अप्लाई करके करो, देख देख के करो, हो जाएगा, 6 ही है वो। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए? क्वोशंट रूल एंड प्रोडक्ट रूल, ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, जो मैंने कराए हैं ये क्वेश्चन आप फिर से करेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं कराएं वो भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर इसके कर सकते हो आप, देखिए 22, 23 इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 21 एग्जाम्पल नंबर 21, 22, 23, क्या दिक्कत है? देखिए थोड़ा सा टाइम देंगे, शुरुआत में टाइम देना पड़ेगा, डेरिवेटिव में पकड़ बनानी है अच्छे से, तभी आगे हो पाएगा, ध्यान रखो इस चीज़ का। और ऐसा नहीं है कि ये कोई भूत वाली चीज़ें नहीं कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्ट लग रहा है, नहीं जी। अगर आप 12th में मैथ लेके बैठे हो तो आप एक
मतलब आप अलग ही चीज़ हो, ध्यान रखो इस चीज़ का, दिमाग में रखो कि अगर आपने मैथ लिए 12th में तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है ये कि आपने मैथ ली है, और डर के नहीं भागना है। अब कई बच्चे सोचते हैं ना कि ये हमसे नहीं हो, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको कहीं दिक्कत है, डाउट है, कमेंट कीजिए, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरे से बात कीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कैसे करना है। ये कुछ क्वेश्चंस कर लेना 5.2 के, हम थोड़ा सा धीरे धीरे एक्सरसाइज वाइज जाएंगे। 5.3 एक दिन में, एक वीडियो में 5.4 धीरे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये मेरा मोटिव है। और किस तरह से क्वेश्चन करना, यही मेरा मोटिव है। आपको जानते हो ये सब सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही बता रखी है आपको। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देख रखी, एक बार ज़रूर देखिए, काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को। तो चलिए चलते हैं, वैसे मज़े करो, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही आप चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।